स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, आज हम 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं। देखिए, रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, उनके कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं कंसेप्ट आज आप लोगों को इन रिएक्शंस में बताऊंगी, इन रिएक्शन को सॉल्व करने में बताऊंगी, वो आपको और रिएक्शंस जो आप और क्वेश्चंस बनाओगे उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके लिए जो कंसेप्ट मैं बताऊंगी, जो अप्रोच आपको मैं बताऊंगी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करते करते उस कंसेप्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उसको रिमेंबर रखना है, ताकि वो आप और जो क्वेश्चंस आपको मिले वो आप क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ इजीली। ठीक है, तो फोकस हियर, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से आया, कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, और हमको बीच का प्रोसीजर पता लगाना होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक किस टाइप से, किस अप्रोच से, किस वे से, कितने स्टेप में पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। तो देखिए, टोलुइन क्या होता है। पहले तो जब भी रिएक्शन हमको गिवन हो तो आपको क्या करना है, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा टोलुइन है, ठीक है, और इससे हमको क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल बनाना है। तो ये हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल है, क्योंकि ये हमारा बेंजिल ग्रुप है और ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे OH लगा है। ठीक है, तो देखिए, क्या हम एल्केन पे सीधे OH लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने हेलो एल्केन में पढ़ा हुआ है कि हम जैसे अल्कोहल है, तो देखिए ROH है, तो इसको मैं पहले एल्किल हैलाइड में बदलूंगी, मतलब मैं इसे RX में बदलूंगी। ठीक है, RX में बदलूंगी, या मैं क्या कर सकती हूँ, RX को एल्किल हैलाइड में बदल सकती हूँ। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जैसे मैं एल्किल हैलाइड जैसे RX को OH में कैसे बदल सकती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो, PCl5 से रिएक्शन करा दो। ठीक है, PCl5 से रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहल को मैं RX में कैसे बदलूंगी, RX में कैसे बदल सकती हूँ, तो PCl5 से करा दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पे, POCl3 HCl बनता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और PCl3 से रिएक्शन करा दूंगी, PCl3 से रिएक्शन कराऊंगी तो भी ये क्या बनेगा, RCl बनेगा और H3PO3 बनेगा, ये आपको याद होगा शायद। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, तो हमने OH को कैसे कन्वर्ट करते हैं एल्किल हैलाइड में, ये सीख लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने स्टेप में हम इनसे रिएक्शन करा के और किससे रिएक्शन कर सकते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं, है ना। तो ये तीनों रिएक्शन याद रखना जब भी आपको अल्कोहल को किस में बदलना हो, RX में बदलना हो। इतनी बात समझ में आई। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो याद रखने वाला है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर मुझे RX को ROH में बदलना है ना, मतलब मेरा जो एल्किल हैलाइड है उसको किस में बदलना है, ROH में बदलना है। तो यहाँ पे देखो, हम X को ही तो हटाना है, तो मैं यहाँ पे जलीय KOH से, जलीय KOH हो गया, है ना, NaOH हो गया, इनसे रिएक्शन करा दूंगी। ये और किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, SN1 SN2 देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप निकलता है और यहाँ से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इनसे रिएक्शन करा सकते हैं, ये जलीय लेना है, पर जलीय यहाँ पे KOH जो है वो जलीय लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तभी यहाँ पे हेलोजन की जगह क्या लग पाएगा, OH लग पाएगा। इतनी बातें समझ में आई। कुछ पॉइंट तो देखो, सेकंड पॉइंट ये आपको समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखिए, जैसे जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना हो, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, RX है। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जाम क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखिए CH3 CH2 Cl ले लिया। ठीक है, अब मेरे को ना इससे ना वो बनाना है, एसिड बनाना है। ठीक है, मुझे एक कार्बन बढ़ाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और प्रोडक्ट में मुझे कितने कार्बन चाहिए, चलो लिख देती हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट में मुझे 3 कार्बन चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये है ना, Ca बढ़ गया ना एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है। जब भी हमें RX से एक कार्बन बढ़ाना हो तो किससे रिएक्शन कराएंगे, KCN से कराएंगे। किससे कराएंगे, KCN से कराएंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या ले लेंगे, एथेनॉल ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई। KCN क्या दे देता है इसको, यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और जो CN है, देखिए ऐसे होगा ये वाला। जैसे ये रिएक्शन देखिए पहले, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है, Cl है। तो मुझे पहले यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक C लगना है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, किससे रिएक्शन करा दूंगी, KCN से करा दूंगी, और उसके साथ क्या ले लूँगी, एथेनॉल ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा। फिर अब CN को COOH एसिड में कैसे चेंज करेंगे, ये फिक्स से स्टेप है, आपको यही फॉलो करना है और जगह आपको ये काम करना होगा। तो एक कार्बन इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी साइनाइड को, ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है हमारा, साइनाइड बोलते हैं इसे, ठीक है। नॉर्मल नेम क्या है, नॉर्मल ग्रुप नेम क्या है, नाइट्राइल है, वैसे साइनाइड लगाते हैं नेमिंग लिखते हुए। तो जब भी हमें CN को किस में बदलना हो, COOH में बदलना हो, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। एसिड और वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो क्या होता है, जो CN होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं कि RX को ROH में कैसे बदलेंगे, तो इन दोनों को फॉलो करेंगे। जो मैं रिएजेंट बता रही हूँ ना, वो आपको रिमेंबर रखने हैं। तो हम ये रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं OH को। अच्छा ठीक है, OH को हम RX में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम ये वाले रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें एक कार्बन बढ़ाना हो तो KCN से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे C कार्बन बढ़ जाता है। उस साइनाइड को एसिड में चेंज करना हो तो क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टेप, कुछ ही स्टेप है, ध्यान रखने होंगे, बाकी ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है, आई एम श्योर फॉर इट, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स और, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो और देखिए और क्या हो, देखो जैसे आपको, जैसे हमारी कोई एल्केन है हमारे पास, ठीक है, जैसे मेरे पास है CH3 है ना, सपोज। ये आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी फेमस वाली, वो बता देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा CH4, ठीक है, उसके लाइट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, ये आपने देखा होगा। क्या होता है, रिएक्शन होती जाती है, यहाँ पे एक एक H हटता जाता है और Cl लगता जाता है। फिर और आगे कराऊंगी इसको H न्यू की प्रेजेंस में Cl2 से, तो फिर क्या होगा, दोबारा से एक H हटेगा यहाँ पे, CH2 Cl2, ठीक है। और हटाऊंगी तो सारे Cl हट जाते हैं, एट दी लास्ट क्या बन जाता है हमारा, एट दी लास्ट हमारा बन जाता है जाके CCl4। क्या करता है, लाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस क्या करती है, सारे हाइड्रोजन को हटा देती है और किससे रिप्लेस कर देती है, Cl से रिप्लेस कर देती है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना डार्क में, ये ना लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये जो हमारी एल्केन के ऊपर काम करती है, किसके ऊपर काम करती है, एल्केन के ऊपर। रिंग के ऊपर नहीं करती है, ये एल्केन के ऊपर करती है, ठीक है, इतना समझना। तो ये एल्केन के ऊपर करती है, ठीक है। तो ये वाली बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब ये खुली हुई चेन या चेन के ऊपर काम करती है, तो भाई रिंग के ऊपर काम कौन करता है ना। तो देखो, जब भी हमें हैलोजन लगाना हो अगर चेन के ऊपर, कार्बन चेन के ऊपर, तो हम ये वाली रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर हमें रिंग पे, जैसे सपोज हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब मुझे इस पे ही हैलोजन लगाना है। तो देखो, जब भी रिंग पे हैलोजन लगाना होगा ना, तो ये वाली रिएक्शन याद करना, ये ना जैसे Br2 और FeCl3 की प्रेजेंस होती है, और क्या होता है, डार्क लेते हैं। अंधेरे में रिएक्शन जब कराएंगे रिंग के ऊपर, तो क्या होता है, वहां पे रिंग के ऊपर क्या लग जाता है, जाके हैलोजन लग जाता है। तो ये आपको क्या याद रखना है, जब भी क्या हो, अगर हमें रिंग के ऊपर वर्क करना हो ना, तो किस में कराएंगे, जो रिएक्शन है वो इनकी प्रेजेंस में कराएंगे, और डार्क में, अंधेरे में कराएंगे, ठीक है। ये वाली बातें समझ में आई, बस यही पॉइंट आपको समझने हैं, और आप सारी रिएक्शंस क्या कर दोगे, इजीली क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल कैसे बना है, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। तो देखिए CH2H, ये आपका काफ़ी, जो ये वाला पार्ट है ना, वो आपका काफ़ी मार्क्स का आता है। इसमें से मतलब 5 से 10 रिएक्शन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाए, कैसे किससे क्या प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जैसे ये यहाँ से ये बना है, तो मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ कि जो अटैक है वो रिंग पे ना होके इस पे हुआ है ना। तो अटैक इस पे हुआ है, तो मैंने क्या कहा था यहाँ, और देखिए अटैक इस पे हुआ है ना, OH लगा है इस पे ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, पहले मुझे अल्कोहल, सीधे क्या हम एल्केन से सीधे अल्कोहल बना सकते हैं, एल्केन से हम अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। हम R से सीधे ROH नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये नहीं। पहले हमें RR से कहाँ जाना होगा, RX पे जाना होगा। हम क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास RR है ना, ठीक है। तो पहले हमें जाना होगा जो भी है RX पे जाना होगा, एल्किल हैलाइड बनाना होगा, फिर वहाँ से हम ROH ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता इजीली, फर्स्ट थिंग तो ये। अच्छा, तो पहले हमें यहाँ से फर्स्ट स्टेप यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे कोई हैलोजन लगाना है, तो मैं, अच्छा, तो यहाँ पे ये तो चेन है, कार्बन चेन है, और ये रिंग है, तो हमें तो कार्बन चेन पे लगाना है ना। तो हम कौन सा वाला वो यूज़ करेंगे, डार्क वाला, या अभी बताया था ये वाला,
क्लोरीन से रिएक्शन करा के लाइट वाला, तो लाइट वाला करेंगे क्योंकि चेन पे रिएक्शन करानी है हमें। कहाँ पे करानी है? चेन, ये कार्बन CH3 पे रिएक्शन करानी है, तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ टोलुइन के साथ। मैं क्या करूँगी, हमारा टोलुइन है, मुझे चैन पे रिएक्शन करानी है, तो मैं यहाँ पे Cl2 ले लूँगी और लाइट की प्रेजेंस ले लूँगी, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2Cl। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नहीं। अब हमने यहाँ पे चैन पे रिएक्शन करा दी, अब हमारा ये क्या बन गया है, हमारा ये बन गया है RX, है ना। तो हमें यहाँ से X को हटाना है, मतलब Cl को हटाना है और OH लगाना है। तो मैंने बताया था CH अगर ये हो तो यहाँ पे ये सारी चेन पे रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पे जलीय KOH या NO से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। आई होप कि आपको रिएक्शन बहुत इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नोट कर लेना, फिर क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं कि चेन पे करानी है रिएक्शन, ये कार्बन चेन पे करानी है या रिंग पे करानी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप को फॉलो करेंगे। एल्केन से सीधे आप एल्कोहल नहीं बना सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मल्टीपल स्टेप में हो जाएगा, बट लेकिन यहाँ पे पहले आर से हमें एल्केन से हमें RX में जाना होगा, RX से हमें किस में जाना होगा, एल्कोहल में जाना होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, प्रोडक्ट जो हमें बनाना था। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन थी ये। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा बेंजिल अल्कोहल से 2-फेनिल एथेनॉइक अम्ल बनाना है। बेंजिल अल्कोहल क्या है, यही हमारा बेंजिल अल्कोहल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, तो देखिए बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, 2-फेनिल एथेनॉइक अम्ल। 2-फेनिल मतलब 2 हमारे पास कार्बन है, एथेनॉइक अम्ल 2 कार्बन है, और ये वाले कार्बन से अम्ल एसिड लगा हुआ है, तो इसीलिए एथेनॉइक है इसका नाम। और यहाँ पे फेनिल मतलब एक रिंग लगी हुई है, C6H5। ठीक है, तो ये हमारा फेनिल ग्रुप है, तो ये 1 नंबरिंग, तो 2 क्या है क्वेश्चन, 2-फेनिल एथेनॉइक अम्ल। तो देखिए 2 से फेनिल और एथेनॉइक अम्ल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेंजिल अल्कोहल से हमें ये बनाना है 2-फेनिल एथेनॉइक एसिड। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ड्रॉ करना आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये इतना ये देखते हैं डिफरेंट पार्ट देखिए, अगर देखो ये तो हमारा सेम है, ये रहा। ठीक है, चेंज क्या हुआ है, यहाँ से OH हटाया है और क्या लगाया है, COOH लगाया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक कार्बन को हम कैसे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये तो सेम है, यहाँ पे OH हटाना और COOH मतलब एक कार्बन बढ़ाना है ना। आइए, जो मैंने क्या समझाया था, कॉन्सेप्ट में समझाया था, जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो, ठीक है, लेकिन Cl से, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ होना चाहिए, तो हम KCN से रिएक्शन कराते हैं। तो ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे हेलोजन चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी हेलोजन चाहिए, पहला काम। तो हमें एक पहले इसको हम हेलोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाँ, और हमें एक C बढ़ाना होगा, तो हम कौन सी वाली रिएक्शन करेंगे, हम ये वाली रिएक्शन करवा देंगे, है ना। तो पहला काम तो हमारा यहाँ पे एक हेलोजन लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। तो हेलोजन कैसे लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास हेलोजन लगाने की। अभी हमने सीखे थे ना, हेलोजन किससे लगा सकते हैं, PCl3 से रिएक्शन करा सकते हैं, PCl5 से करा सकते हैं, SOCl2 से करा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, OH को हटाते हैं, Cl को लगाते हैं। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे अपना हेलोजन लगाएंगे। तो ये हमारी क्या है, अब देखिए चेन पे ही तो रिएक्शन हो रही है, तो हम ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं, ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये चेन पे रिएक्शन हो रही है ना, कार्बन चेन पे। तो हमारा ये रहा, यहाँ पे हो गया CH2OH। अब मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन करा देती हूँ। अगर PCl5 से कराऊंगी तो देखो फिक्स से जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो निकलते हैं, PuCl3 निकलता है और HCl निकलता है। नेगेटिव करके दिखा रही हूँ, मतलब ये साइड प्रोडक्ट ये निकले हैं इधर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, वो किसकी है, ये हेलोरीन चैप्टर से हैं। ठीक है, तो आपको ये इस टाइप की रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, Cl लग गया। अच्छा, अब तो हमारा काम इजी हो गया, हमें यहाँ पे कार्बन इंक्रीज करना है, ये वाला कार्बन इंक्रीज करना है। तो अभी बताया था किससे रिएक्शन कराते हैं, KCN से कराते हैं। ठीक है, एथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे Cn लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, CH2CN हो गया, एक कार्बन तो बढ़ गया। अब इस कार्बन को किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इस कार्बन को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बताया था जब भी साइनाइड वाले कार्बन को एसिड में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस कर देना है। तो H+ और वाटर, ठीक है, तो
तो हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं होगा, ये हमारा जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे अल्कोहल से हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, एसिड पे पहुँच गए हैं। पहले क्या करा हमने, OH ग्रुप को हटाया, RX लगाया, RX की रिएक्शन KCN से कराई, ठीक है, तो यहाँ पे CN हो जाता है और CN को जब एसिड में चेंज हो तो उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से यहाँ पहुँच गए। ये हमारा क्या है, ये हमें बनाना था। अब देखिए ये रहा ना, ये क्या बना, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड बना था, ये हमारा 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, प्रोडक्ट तक पहुँच गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेंजीन से 4 नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए बेंजीन क्या है, बेंजीन से 4 नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा 4 नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ करना है। अब जो रिएक्शन होगी वो किस पे होंगी, रिंग पे, रिंग पे हैलोजन लगाना है, रिंग पे हैलोजन लगाना है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, क्या कंसेप्ट बताया था, जब भी रिंग पे रिएक्शन करानी हो तो हम क्या लेंगे, Br2 लेंगे। आप इन्हीं जो मैं रिएजेंट आपको बता रही हूँ आपको वही फॉलो करना है। जैसे आप हो सकता है कोई रिएक्शन देखो और क्या कहते हैं उसमें रिएजेंट चेंज हो, देखिए बहुत सारे रिएजेंट है हमारे पास, ठीक है, यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास कंटेंट थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, मैकेनिज्म तो देखनी नहीं है, तो आपको रिएजेंट कुछ सेलेक्टेड रिएजेंट ध्यान कर रखने हैं और उनका वर्क क्या होता है वो ये ध्यान रखना है। और आपको काम अगर वही काम कराना है तो आपको एक वे ही चूज़ करना है कि मैं ये, अगर मुझे OH से X में जाना है तो मैं PCl5 यूज़ कराऊंगी, PCl3 यूज़ कराऊंगा, है ना, तो इस टाइप से। और मुझे RX से OH में बदलना है तो अलग अप्रोच, जो मैंने अप्रोच बताई है अभी आपको, ये वाली जो अप्रोच बताई हैं आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी ये, आपको भटकना नहीं चाहिए। आज आपको ROH से RCl पे पहुंचना है, मतलब RX पे पहुंचना है तो आपको इन्हीं का यूज़ करना है, सेलेक्टेड, बस इन 3 का यूज़ कर लेना, ठीक है। X से OH पे ना तो QH, कभी QH जलीय QH यूज़ कर लिया, जलीय OH NOH यूज़ कर लिया, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप हमेशा KCN से रिएक्शन कराना, पर ये चेन पे रिएक्शन है, ठीक है, ये चेन पे रिएक्शन है, रिंग पे रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे मुझे रिंग पे करानी है तो मैंने बताया था Br2 और क्या आता है FeCl3 की प्रेजेंस ले लेते हैं और डार्क में ये रिएक्शन होती है तो बेंजीन पर क्या लग जाएगा, जो भी हम यहाँ पे हेलोजन यूज़ कर रहे हैं वो जाके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Br लग गया है। तो एक काम तो इजी हो गया हमारा, एक स्टेप तो हमने कर दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, रिंग पे Br आ गया। अब NO2 कैसे लगाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रिफिकेशन, वो नाइट्रीकरण अभिक्रिया, क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं, HNO3 लेते हैं, है ना, और H2SO4 लेते हैं, ठीक है। और दोनों ही क्या होने चाहिए, कंसंट्रेट होने चाहिए, सांद्र होने चाहिए। तो क्या होता है, एक तो पैरा पोजिशन वाला नाइट्रो बनेगा और एक ऑर्थो पोजिशन वाला बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। बट इसने मेजर वाला दिया हुआ है तो प्रोडक्ट तो हमारे पास 2 बनेंगे, ये यहाँ पे ऑर्थो वाला भी बनेगा, NO2 लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जब भी नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रीकरण कराते हैं तो ये हमें बस NO2 लगाने के लिए देता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो ये ऑर्थो पे लग गया और ये एक किस पे लगेगा, इस ग्रुप के पैरा पोजिशन पे लगेगा। और पैरा पोजिशन वाला क्या है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन से साइज, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है तो ये आपस में यहाँ पे मॉलिक्यूल टकराएंगे और इसको अनस्टेबल बनाएंगे, इसलिए ये क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है, कम मिलता है। और ये क्या होता है, बहुत आराम से ये इधर अच्छे से स्टेबल है, ये इधर अच्छे से स्टेबल है, तो ये मेजर में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर बनता है, उसने हमें जो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया मेजर वाला दिया, तो ये हमारा मेजर वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, एथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2Cl, इससे बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2COOH, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। अब क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, देखिए हैलोजन तो निकल ही जाता है ना, लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छा देखो लिविंग ग्रुप होते हैं और यहाँ पे क्या चाहिए, एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। आपको ये नोटिस करना आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ लिख के, आपको वैसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हैलोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, COOH। चलो COOH, पहले हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक कार्बन को बढ़ाना है, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन CH3 की रिएक्शन मैं किससे करा दूँ, KCN से, एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, KCl निकल जाएगा, देखिए
KCl क्या होगा, निकल जाएगा और यहाँ पे CN लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CN। ओके, CN लग गया। अब एक कार्बन तो बढ़ गया है। अब मैंने बताया था साइनाइड को एसिड में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, H+ और वाटर से क्या कर हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। तो हमें यहाँ से यहीं तो पहुँचना था, ठीक है। पहले हमने एक कार्बन बढ़ाया, हमेशा यही करना है। कार्बन एक यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पहले एक कार्बन बढ़ाओ। कार्बन हम साइनाइड से बढ़ा सकते हैं, साइनाइड में C होता है ना। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ गया है। अब साइनाइड को हम एसिड में चेंज करेंगे तो हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं साइनाइड की, तो हमें क्या बन जाता है, एसिड मिल जाता है। ओके, देखो देखिए आपको ये मतलब आपको ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो डायरेक्ट अप्रोच बता रही हूँ। अब मैंने आपको ऐसे बताया, क्या रिएक्शन ऐसे ही होती है, रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। ये आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है ओनली, ठीक है। कंसेप्ट ये नहीं है इसके पीछे का। जैसे आपको लगेगा कि जैसे ये नाइट किसी किसी रिएक्शन में पता चल जाता है कौन सी चीज़ें कहाँ गई। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो Cl है वो KCl के साथ निकल गया है ना, तो यहाँ पे हमारा जो साइड प्रोडक्ट बना है वो KCl बना है। लेकिन आप यहाँ पे पता नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे हमारा साइनाइड है तो वहाँ से एसिड कैसे बन गया, है ना। चलो O कहाँ से आ गए होंगे, इससे आ गए होंगे, पर आयन कहाँ गया, है ना। तो देखिए इसके लिए ना आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तो काफ़ी ठीक ठाक होगा, सीखने के लिए हाफ एन पेज का होगा। तो आपको यहाँ से आप ये आपके लिए ये डायरेक्ट अप्रोच है कि हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जैसे नाइट्रोजन कहाँ गया, तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं क्लास 12th के बाद अगर अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपकी जो मैकेनिज्म है वो आपके एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट अप्रोच याद करनी है कि साइनाइड से एसिड में कैसे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कहते हैं हम कैसे कहाँ पे क्या गया, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन होती है हमें 1 स्टेप में दिख जाती है। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन थी तो हमें पता चल गया कि किसके साथ गया, Cl के साथ गया। बट यहाँ पे नहीं, आप नहीं पता कर पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन कहाँ गया, है ना। तो ये मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रही हूँ। नहीं गया उसका तो रीज़न है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। बहुत मल्टी स्टेप्स यूज होते हैं किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो किसी किसी रिएक्शन में आपको इजीली पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ चल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो आपको क्या याद रखना है कि नाइट्राइल को हमको एसिड में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। ये हमारी पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, बाकी रीज़न हमारे पास है। आपको इसका रीज़न चाहिए, जैसे आपको मैकेनिज्म चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी सॉल्व करके बता दूंगी। और उसमें हमें मैकेनिज्म में हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कोई भी चीज़, हम एक एक स्पीसीज का पता लगा सकते हैं कि हमारा रेडिकल बना या इंटरमीडिएट बने, वो कहाँ कैसे कैसे किस टाइप से अटैक करके हमें प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको उसकी नीड लगे या आपके एग्जाम में आ रहे हों, ठीक है, फॉर CBC बोर्ड में आ जाते हैं मैकेनिज्म, अगर उनको अगर मैकेनिज्म पे कोई क्लास चाहिए किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म, तो मुझको बता सकते हैं, ठीक है। इजीली मैं आपको मैकेनिज्म करा दूंगी, ठीक है। अभी हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच चल रही है कि हमें रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, हमें वहां से वहां तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, एक वे। अच्छा, ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे होगा, है ना। तो एनिलीन क्या होता है, ये फेमस रिएक्शन है, ठीक है। डायजेटीकरण रिएक्शन बोलते हैं इसको। एनिलीन जो रिएक्शन होती है, ये आपको रिएक्शन अभी बहुत जगह देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो नाइट्रोजन कंपाउंड वाला चैप्टर है वहाँ पे भी देखने के लिए। तो एनिलीन से वो बोल रहा है क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए एनिलीन को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल फिक्स सा है हमारा जो एनिलीन होता है 1 स्टेप में, हाँ, किससे रिएक्शन करता है, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अगर इसे केल्विन में तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, N2Cl, ठीक है, ये बनता है। ये हमारा डाइजेनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगी, अगर मैं इसकी रिएक्शन अपना, ठीक है, तो ये एक फेमस रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक। अब इससे यहाँ से भी एक नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होती है, Cu2Cl2, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गाटरमैन कोच या सैंडबेयर रिएक्शन इस टाइप की होती है, CuCl, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है गाटर कोच और सैंडबेयर रिएक्शन में, नेमिंग रिएक्शन है। तो जब हम Cu2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के टॉप पर Cl लग जाएगा, N2 निकलता है, और ठीक है
ये हमारे ये साइड प्रोडक्ट में निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है और यहाँ पे N2 निकल जाता है। ठीक है, अभी आपको कभी भी ना N2 जैसे दिखे किसी पोजीशन में, तो N2 ना बहुत क्या होता है, बहुत जल्दी से निकलता है। ठीक है, तो जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे तो N2 निकलता हुआ, जैसे N2 फॉर्म बनती हुई दिख रही है तो N2 निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक पहुँच गए। दोनों नियम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको रिएजेंट, ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुँच गए हैं। आई होप कि आपको जो मैंने बताए हैं की पॉइंट्स वो आपको समझ में आए, वो आपको नोट कर लेने हैं, आपको आगे हेल्प करेंगे जब आप आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको नीड है रिएक्शन मैकेनिज्म की, किस टाइप से पूरा जानना है कि रिएक्शन हो रही है कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे स्पीसीज आ रहे हैं, और आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे को कमेंट में शेयर कर सकते हो। ठीक है, किस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे को शेयर करनी है वो भी कमेंट करना। ठीक है, तो मैं आगे अपकमिंग वीडियो होगी मैं उस पर ट्राई करूँगी आपको समझाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।